महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल थी और सारे वीर योद्धा या तो स्वर्ग से धार चुके थे या अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उस समय एक महान आत्मा जो अपने पूरे जीवन को धर्म और नीति के लिए समर्पित कर चुका था, विदुर, हस्तिनापुर छोड़कर गुप्त वन की ओर निकल पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदुर कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो थे यमराज का अवतार, जिन्होंने एक आर्ष के श्राप से मानव जन्म लिया था। एक बार यमराज ने एक ब्राह्मण को उसके कर्मों के अनुसार मृत्यु दी, लेकिन वह ब्राह्मण अत्यंत तपस्वी था और उसने यमराज को श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हें धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा। श्राप के कारण यमराज को मांडव्य ऋषि के शाप से मानव योनि में जन्म लेना पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु के साथ साथ एक दासी पुत्र के रूप में विदुर का जन्म हुआ, लेकिन उनका ज्ञान, धर्म और नीति में ऐसा निपुण था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महानतम ज्ञानी कहा। विदुर ने जीवन भर धर्मराज युधिष्ठिर को नीति और धर्म का मार्ग दिखाया, परंतु युद्ध के बाद जब उन्होंने देखा कि सत्य, धर्म और प्रेम की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो वे मन से टूट गए। उन्होंने राजपाट, वैभव और परिवार को त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े, आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के लिए। विदुर गुप्त वन पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। शरीर क्षीण होता गया, लेकिन उनकी आत्मा तेजस्वी होती गई। इधर भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद महर्षि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ विदुर की खोज की। अंत में महर्षि वेदव्यास के साथ उन्होंने गुप्त वन में विदुर को ढूंढ निकाला। जब युधिष्ठिर विदुर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विदुर तप में लीन है। जैसे ही युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया, विदुर की आत्मा उनके शरीर से निकल गई और तुरंत महर्षि वेदव्यास के शरीर में समाहित हो गई। वह आत्मा अब अपने मूल स्वरूप यमराज में लौट चुकी थी। वेदव्यास ने युधिष्ठिर से कहा, विदुर कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। उन्हें मनुष्य जीवन का श्राप मिला था। उन्होंने इस जीवन में केवल धर्म का पालन किया और अब वे पुनः अपने लोक को लौट गए हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी श्राप भी यदि धर्म और नीति के पथ पर चला जाए तो मोक्ष में बदल सकता है, और यह भी कि सच्चा धर्म आत्मा को मुक्त करता है, चाहे वो स्वर्ग से आया हो या धरती पर जन्मा हो।